मैसेज देखना पड़ेगा किसी का आया है। सर ट्रायल बैलेंस का यूज कहाँ होता है? अकाउंटिंग में होता है यूज। ये मैंने एक दिन की क्लास में उस दिन नहीं थी क्या, जिस दिन मैंने ट्रायल बैलेंस पढ़ाया था। ठीक, शशांक नहीं थे उस दिन क्लास में। ट्रायल बैलेंस में ये देखा जाता है कि मेरे पास आया क्या, हमने कहाँ कितना खर्च किया मेरे बिजनेस में। अब अगर हम वो नया कुछ चलाना चाहते हैं, नया इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो हमारे पास पैसा है कि नहीं है। ठीक। ट्रायल बैलेंस में अपने बिजनेस का बैलेंस देखना कि कैसे चल रहा है। अगर हम कुछ नया चीज स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास कहाँ से इन्वेस्टमेंट करें, हमारे बिजनेस की क्या स्थिति है, वो उसके लिए ट्रायल बैलेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक। और हर तिमाही पे बनाया जाता है, 4 तिमाही होती है ना। ठीक, 4 तिहाई 12, तो हर तिमाही पे बनाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट, तो ये 5 देखो, ओनर्स इक्विटी 5 लाख दिख रही है, यानी ओनर की इक्विटी। ओनर की इक्विटी क्या है? 5 लाख रुपए, यानी उसके पास क्रेडिटेड है 5 लाख। तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट देखो, ओनर्स इक्विटी क्रेडिट साइड में 5 लाख रुपए। ठीक, 5 लाख लिखा है ना। दूसरा यहाँ पे देखो, ऊपर से नीचे आना, उसने मशीनरी पे, ठीक, मशीनरी पे 2 लाख रुपए खर्च किए हैं मशीन खरीदने बेचने के लिए। ठीक। खरीदा है, सॉरी बेचा नहीं। तो जब मशीन खरीदा है तो पैसा उसके पास डेबिट हुआ, तो डेबिट होने के लिए इसे डेबिट साइड में लिख देंगे, और 5 लाख रुपए उसके पास है तो वो क्रेडिटेड साइड में। ओनर्स इक्विटी, इक्विटी का मतलब जो उसका मालिक है। ठीक, तो 5 लाख रुपए तो यहाँ पे दिखा दिया कि क्रेडिट साइड में है, लेकिन मशीनरी 2 लाख रुपए। ठीक। अब एक तीसरा चीज तुम लोग देख रहे होगे, कैश इन हैंड। ये डेबिट में क्यों दिखाया गया? कैश इन हैंड, देखो यहाँ तीसरे नंबर पे कैश उसके पास 10,000 रुपए है, बट पर्टिकुलर एजेंट, सॉरी एजेंट मत जाओ, कैश, कैश उसके पास 10,000 है, लेकिन वो 10,000 उस बिजनेस से आया है जिसे कहीं ना कहीं जाएगा, तो वो डेबिटेड में दिखा दिया गया। हो सकता है सामान खरीद रहा हो सकता है किसी को कुछ देना हो। ठीक, तो कैश इन हैंड दिखाया जाएगा डेबिट में। ठीक, 10,000 रुपए, ये देखो फिर से यहाँ पे कैश इन हैंड 10,000 DR साइड। ठीक, समझ में आ रहा है। बिल्स रिसीव 70,000 रुपए, मान लो बिजली का बिल रिसीव किया, 70,000 रुपए देना है। ठीक, तो बिल्स रिसीव दैट इज ऑन डेबिट साइड। प्लांट एंड बिल्डिंग में 2 लाख रुपए लगाए उसने, प्लांट और बिल्डिंग, मान लो किसी को पानी का प्लांट लगाना है तो उसने बिल्डिंग जो ली उसे बनवाया, रंग बनवाने का मतलब जमीन नहीं, रेंट पे लिया या कुछ उसको इनोवेट कराया, तो प्लांट लगाया तो उसमें 2 लाख रुपए लगे, 2 लाख यहाँ पे शो कर दिया डेबिट में। ठीक, उसका रिपेयर और मेंटेनेंस भी कराया। ठीक, ऊपर दिया होगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस 8,000, वो भी डेबिट साइड में। ठीक, स्टॉक इन हैंड, स्टॉक इन हैंड, वो स्टॉक भी बिकना है इसलिए डेबिट साइड में। ठीक, इंश्योरेंस का चार्ज दिया यानी बीमे का 5,400, वो भी डेबिट साइड में। अब यहाँ पे उसने बिल, देखो इंश्योरेंस का चार्ज यहाँ हो गया जितना 54,000 रुपए। बिल पेएबल, वो बिल उसने पे कर दिया है, पे करने के बाद जिसको मिला होगा इसलिए उसके क्रेडिट साइड में आ जाएगा, फर्म के क्रेडिट साइड में। समझ रहे हो? बिल्स पेएबल, पेएबल, सेल्स उसने किया है 3,40,000 की, तो सेल्स जब किया है तो ये देखो 3,40,000 और बिल्स पेएबल, बिल्स उसने पे कर दिए हैं तो 80,000 इसलिए क्रेडिट में आ रहा है।
और सेल्स उसने सामान बेचा है तो 3,40,000 उसके पास आ रहा है। ठीक, किसी का कोई प्रश्न प्रश्न हो तो चैट बॉक्स में बताओ। कोई प्रश्न नहीं है, लिखो। ठीक, प्रश्न हो तो लिखो यहाँ तक। तुम लोग जियो मीट पे पढ़ना चाहते हो? ये भी जूम की तरह ही है। वैसे तुम लोग शुरू से जब क्लास ले रहे हो बहुत चीजों से पढ़ाई किए। मेरे ख्याल से जूम से बेबेक्स, और एक मैंने सबसे मजेदार चीज लाया था लार्क, तीसरा एक चीज था गूगल मीट, चौथा जियो। खैर ये कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चाहे कोई भी चैट में कोई मैसेज नहीं है तो सब इसका मतलब समझ में आ रहा है, चाहे आ रहा हो। अब देखो, एजेंट को कमीशन देना है, हो सकता है उसका कोई सेल्स एजेंट हो, उसको कमीशन देना, उसने सामान बिकवाया हो। जब देना है तो डेबिट साइड में 1,200 रुपए। ठीक, फोन का चार्ज, फोन का मतलब बेसिक फोन का बिल देना है 7,000 रुपए। दिया होता तब कहाँ आता? क्रेडिट साइड। रेंट उसे देना है 10,000 रुपए, वो भी डेबिट साइड। उसने कुछ परचेज किए, परचेज आप समझ रहे हैं ना, कुछ भी परचेज किया हो, कच्चा रॉ मटेरियल 2.5 लाख रुपए, ये यहाँ देख लो परचेज में दिया होगा ऊपर, ये 2.5 लाख रुपए। ठीक, डिस्काउंट रिसीव किया है 2,000 रुपए का, तब तब वो कहाँ आएगा? अरे मान लो तुम्हें डिस्काउंट मिला तो तुम्हारे पास रह जाएगा ना। डिस्काउंट पे याद आ रहा है, अगर तुम लोग इस समय वो ये क्या जो हो रहा है, हैंड सैनिटाइजर एक साथ 4-5 बोतल लो तो 2 बोतल फ्री है मिल जा रही है। ठीक, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव। और एक साथ अगर 10 डिटॉल लो तो उसमें 5 या 2 रुपए छोड़ देते हैं, तो वो क्रेडिटेड तुम्हारे पास आ जा रहा है ना। तो डिस्काउंट रिसीव यानी गो टू द क्रेडिट साइड। समझ में आ रहा है शशांक? डिस्काउंट रिसीव, ये यहाँ क्वेश्चन देखो, ये तो आंसर है यहाँ पे। अगर यहाँ डिस्काउंट रिसीव का देखो क्वेश्चन है ना, डिस्काउंट रिसीव 2,000 रुपए दिख रहा है। ठीक, मैं जरा नीचे आ जाऊं, नीचे आने का मतलब तुम लोगों को दिखाई पड़े, अब दिखाई पड़ेगा। डिस्काउंट के बाद है एक बैंक लोन 50,000 रुपए, वो कहाँ जाएगा, किस साइड में? केवल इसे बनाना फॉर्मेट में रखना पड़ता है। देखो, बैंक लोन 50,000 रुपए, उसे देना थोड़ी है, उसे पैसा मिला है बैंक से, तो 50,000 उसके पास आ रहा है ना। सैलरीज उसे देनी है अपने एम्प्लॉय को 1,00,000 रुपए, डेबिट साइड में। ठीक, कुछ उसने रिजर्व रखा है अपने पास 10,000 रुपए, देखो जनरल रिजर्व 10,000 रुपए। ठीक, अब डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड में आया, लेकिन डिस्काउंट गिवन ये कहाँ जाएगा? डिस्काउंट गिवन कहाँ जाएगा? 1,000 रुपए का, देखो 1,000 इधर जा रहा है ना डेबिट साइड में, क्योंकि वो दुकानदार है या फर्म का मालिक है, वो डिस्काउंट दे रहा है। ठीक, तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। आई होप दैट कुछ तो समझ में आ रहा है, कुछ आया समझ में? ठीक, अभी ये नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे। ठीक, ओके। लो गो टू द यूट्यूब, जस्ट स्टॉप एंड गो टू द, चलो अभी आगे स्टॉप नहीं करते हैं, यहाँ पढ़ा देते हैं, इसके बाद वाला यूट्यूब पे चलते हैं। जाने दो, कैमरा गया, हाथ मेरा लग जाता है तो मोबाइल फोन नीचे, अब फिर आ गया।
ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, उसने 20,000 रुपए की कोई ड्राइंग खरीदी है, खर्च किया है। ठीक। बैड डेब्ट, बैड डेब्ट क्या होता है, सामान खराब हो गए हैं 4,400 के। ठीक। शांभवी शुक्ला, क्या बात है, हाथ क्यों उठाया है? ये दो चीजें जो खरीदा है डेबिट में जाएगा, ये भी डेबिट में, इंटरेस्ट नहीं सॉरी, ड्राइंग और बैड डेब्ट। और जो उसने ब्याज रिसीव किया है, बैंक में पैसा है, ब्याज रिसीव किया है, तो वो कहाँ पे आएगा? किसी को पैसा दो, उसके ब्याज लो, तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। तो ऊपर की दो एंट्री ड्राइंग और बैड डेब्ट, ये डेबिट में जाएंगी, और जो तुम्हें ब्याज मिलेगा वो क्रेडिट साइड में आएगा। देख लो, आ गया। ड्राइंग 20,000, बैड डेब्ट 4,400, ब्याज जो मिला वो क्रेडिट साइड में, टैक्स पे किए वो डेबिट साइड में। ठीक। अब दोनों को जोड़ लिया, अगर सही फॉर्मेट में रख दिए हो, सही सही रख दिए हो, ठीक, तो दोनों का यहाँ ऐड बराबर आ रहा है, तब इसे कहते हैं ट्रायल बैलेंस। बैलेंस जैसे तराजू पे तौला जाता है ना, बैलेंस। ठीक। ओके। अब कुछ आया ट्रायल बैलेंस दिमाग में? जैसे स्टाफ दे है, कोई प्रश्न है इसमें? किसी का कोई प्रश्न हो, इसे एक बार पढ़ के देख लेना। नोट्स में व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करता हूँ, उससे तुम लोगों को सेव करने में आसानी होगी। ठीक। और लिंक शेयर कर दो, लिंक यहीं से भी शेयर हो जाएगा, चैट से शेयर हो सकता है ना। ओहो, एक मिनट मैं लिंक ले लेता हूँ। ओहो, बहुत तेज चिल्ला रहे हैं सब, ये ट्रैफिक बहुत तेज चिल्लाता है। जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्गेनाइज एड स्टार मर्ज, रुक जाओ, थोड़ा सा देख रहा हूँ लिंक पे, लोग एक मिनट के लिए थोड़ा सा वेट कर लो। अभी मैं व्हाट्सएप पे भी दे देता हूँ, और यहाँ भी कोशिश करता हूँ दे दूँ। यहाँ कहाँ फाइल शेयर होती है? चैट में होती थी फाइल। ओहो, बहुत ज्यादा यहाँ मोटरसाइकिल भी जाती तो आवाज आती है, मुझे कमरे में जाना होगा तुम लोग के। तो चलो, ये चीज तो समझ में आई, ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ठीक। मैं भी लिंक शेयर कर देता हूँ तुम लोगों को, यहाँ डायरेक्ट डायरेक्ट शेयर करने में कुछ सिक्योरिटी दिक्कत हो सकती है, इसलिए यहाँ से नहीं शेयर कर रहा हूँ। देन जस्ट वेट, जस्ट वेट। ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से तुम लोगों को। हम्म,
अगेन आई शेयर इट। बैलेंस इसमें मैसेज है। ठीक ठीक। कहाँ से चिल्लाहट हो रही है? रहने दो, यूट्यूब पे लाइव रहने दो। अब दिख रहा है ना? ज्यादा बड़ा दिख रहा होगा तुम लोगों को स्क्रीन पे, बट थोड़ा 9,87,000 रुपए दिख रहा है ना? अब यहाँ पे देखो, as per trial balance prepared for Jyoti Enterprises, we can see the both side of trial balance are same, which indicates that there is no error in the ledger posting during the financial year। अगर ट्रायल बैलेंस बराबर आ रहा है तो तुम्हारी लेजर पोस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, जनरल से लेजर में जो लिखा गया। ठीक, यानी लेजर पोस्टिंग सही हुई है, अकाउंटिंग में एरर नहीं है। ट्रायल बैलेंस शोज ऑल डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इन वन स्टेटमेंट। ठीक, एक ही स्टेटमेंट में ट्रायल बैलेंस शो करता है। ठीक, डेबिट और क्रेडिट दोनों को। ठीक, कुछ दिमाग में घुसा? चलो तीसरा एक और एग्जांपल है, इसमें बता रहे हैं फ्रॉम above two examples we have seen the both debit and credit side balances as the same in the trial balance, which indicates there is no error in posting accounting entries sometime due to non awareness, यानी जब पता ना हो of accountant about any particular transaction, किसी ट्रांजेक्शन के बारे में पता ना हो, तब क्या करता है? accountant would post that transaction in a suspense account which would be cleared after discussion with concerned person। सस्पेंस अकाउंट का मतलब कहीं से आया हो, गया हो, किसी ने पैसा लिया, खर्च कर दिया हो, ठीक, किस मद में खर्च किया हो ये ना पता हो, तो अकाउंटेंट उसे सस्पेंस पर्सन या सस्पेंस अकाउंट में डाल देता है। वो उस व्यक्ति से बात करके बताएगा ऑडिटर को कि इसने कहाँ पे खर्च किया है। ठीक, समझ रहे हो? देखो जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये चेयर पे बैठ के मुझे पढ़ाने की आदत नहीं है, ये 3 महीने से बड़ी दिक्कत हो गई है। कभी यहाँ बैठना पड़ता है, कभी वहां बैठना पड़ता है। ठीक, अब तुम लोगों को जमीन पे बैठ के पढ़ाना शुरू कर देंगे, जैसे तुम लोग लेट के पढ़ते हो। ठीक, कैश इन हैंड। ठीक, 5,000 कैश एट बैंक, 2 लाख रुपए। ठीक, सन्ड्री डेबिटर 30,000 रुपए, सन्ड्री क्रेडिटर 14,000 रुपए, बिल्स रिसीव किया है 22,000 का, बिल्स पे किया है 7,000 का, 3 लाख रुपए की सेल की है, 80,000 की परचेज की है, कैरेज इनवर्ड इधर उधर ले जाने में 3,000 रुपए, एम्प्लाई की सैलरी 25,000, मार्केटिंग एक्सपेंस 5,000, इंश्योरेंस 2,000 रुपए। ठीक, और इंश्योरेंस 2,000 रुपए दिया है, ऑफिस का किराया 2,000, ड्राइंग खरीदिए, ड्राइंग का मतलब तो लगाने के लिए ड्राइंग खरीदिए 22,000 की, स्टॉक 18,000, कैपिटल अकाउंट में 100,000 रुपए, फर्नीचर पे 7,000 खर्चा किया है। अब इसका ट्रायल बैलेंस बनाना हो, ये लेजर है, लेजर समझ रहे हो तुम लोग ना? जनरल या लेजर समझ रहे हो? समझ लो, ये लेजर एंट्री है। ठीक, लेजर या जनरल समझ लो। ठीक, अब इसके बाद इसी से हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है कि पहला 5,000, ठीक, कैश इन हैंड, ना कि इक्विटी है, पहले में क्या था? इक्विटी। कैश इन हैंड, क्योंकि वहां देखो कैश इन हैंड 10,000 था तो वो डेबिट में गया, तो कैश इन हैंड 5,000 रुपए तो वो डेबिट में आ रहा है। कैश एट बैंक, बैंक में पड़ा हुआ है इस बिजनेस का, वो भी जाएगा तो 2 लाख रुपए। डेबिटर्स कर्जदारों से
30,000 रुपए देने हैं, लेकिन क्रेडिटर जो मिलने हैं वो 14,000 रुपए। अब यहाँ अंतर समझ में आया? कुछ अंतर समझ में आया तुम लोगों के? आई वांट ए कटोरा ऑफ टी। ठीक, 14,000 रुपए क्रेडिटर्स में। बिल रिसीव किए 22,000 के, बिल पे किए 7,000 के। पहले क्वेश्चन मैंने बताया था ना, जब बिल पे कर दिया है तो वो तुम्हारे क्रेडिट में आ गया है 7,000 रुपए। बिल रिसीव किए हैं वो डेबिट में आएगा। पूंजी तुम्हारे पास कितनी है? पूंजी 1,00,000 रुपए ये है। इक्विटी होती तो कहाँ होती? क्रेडिट में होती। इक्विटी और पूंजी दोनों चीज समझ रहे हो ना तुम लोग? ठीक। ड्राइंग उसने खरीदी 22,000 की, सामान बेचा 3,00,000 का। पहले में भी था, जो सेल्स किया है वो क्रेडिट साइड में, जो खरीदा है वो डेबिट साइड में। खरीदा है, परचेज किया है, डेबिट साइड में 80,000। ट्रांसपोर्टेशन में खर्च किए हैं 3,000 रुपए। एम्प्लॉय की सैलरी 25,000 रुपए। मार्केटिंग करने में 5,000 रुपए। मार्केटिंग का मतलब यही नहीं कुछ खरीदा, मार्केटिंग का मतलब ये समझ लो कि जैसे होर्डिंग लगवाया हो, 5 होर्डिंग लगवाए 1,000 रुपए के, तो वो पैसा दिया है, तो 5,000 रुपए यहाँ दिखा दिया। बिल दिया, सॉरी, बीमे का इंश्योरेंस दिया 2,000 रुपए। फर्नीचर ऑफिस के लिए 7,000 रुपए। ये सब डेबिट हो रहा है ना, बिजनेस पे खर्च हो रहा है। स्टॉक में भी है, वो खर्च होगा 18,000 रुपए। ऑफिस का किराया 2,000 रुपए। नीचे ट्रायल बैलेंस आ गया है। ठीक। ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन अकाउंट, ये कोई अकाउंट नहीं है, बट इट इज शेड्यूल ऑफ ऑल बैलेंसेस, ऑल लेजर अकाउंट। सारे लेजर अकाउंट को चेक करने के लिए एक पर्टिकुलर डेट में कि कितना खर्च हुआ, कितना, जैसे लेजर में तुम लोग जो खर्च कर रहे हो, जो आ रहा है वो लिखा जाता है, लेकिन इसको जब निकालना हो कितना खर्च हुआ कितना आया, ठीक, तो उसके लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो समझ में आ गया होगा। अगर इसका तुम लोग सावधानी से उपयोग करना चाहते हो तो मैंने 1 या 2 बार प्रैक्टिकल किया था ट्रायल बैलेंस का, लेकिन वो कुछ दूसरे तरीके से था। एग्जाम्पल बताएं कि रहने दें? मुझे चैट में बताओ, तभी मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल बताएं कि रहने दें? कितने लोग कनेक्ट हैं इस वक्त? अरे 5 ही 6 लोग तो है, बाकी सब चले गए हैं। रहने दो बताने के लिए, ठीक। हाँ, ठीक। ट्रायल बैलेंस तुम लोग जनरल भी देख सकते हो, अगर कोई छोटी छोटी चीज है तो उसमें भी देख सकते हो ट्रायल बैलेंस। ठीक, कितना आया कितना गया। कभी अगर ये देखो कि इस समय क्या सीजन है, धान लगाने का सीजन है, अगर तुम निकालो धान का ट्रायल बैलेंस तो तुम उसमें लॉस में रहोगे। ठीक, बट में ट्रायल बैलेंस निकालना है, पूरे ईयर के फार्मिंग का ट्रायल बैलेंस निकालो, तब तुम्हें प्रॉफिट और लॉस पता लग जाएगा पूरे ईयर का। ठीक, 3 फसल या 2 फसल उसमें से पता लग जाएगा। ठीक। ओहो, मेरे घर से भी आवाज आती है। चलो, ठीक। अंत में कंक्लूजन क्या निकल के आता है ये देख लो। What we have learned about trial balance from the above examples, हमने क्या सीखा ऊपर के सारे एग्जाम्पल से? ट्रायल बैलेंस इज द स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ ऑल लेजर्स अकाउंट ऑफ एनी फर्म ऑन ए पर्टिकुलर डेट। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस, सारे लेजर अकाउंट का स्टेटमेंट है किसी भी फर्म का एक पर्टिकुलर डेट पे। द टोटल ऑफ बोथ साइड, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, शुड बी इक्वल एज ऑफ एनी ट्रांजेक्शन। ये कैसे हो सकता है डेबिट क्रेडिट बराबर हो?
पैसा कहाँ से आया, कितना खर्च हुआ और कितना तुम्हारे पास है, इसी दोनों का बैलेंस निकाल लेना ही ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। ठीक, अगर दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल है तो इसका मतलब हुआ कि तुम्हारी लेजर पोस्टिंग सही है। ठीक, अगर नहीं मैच कर रहे हैं डेबिट और क्रेडिट तो इसका मतलब हुआ कि कोई लेजर पोस्टिंग में एंट्री गलत हुई है। तो उसके बारे में बाद में पूरी मैनेजमेंट से यानी पूरी टीम से डिस्कशन करना पड़ता है। ठीक, इट्स ऑल अबाउट ट्रायल बैलेंस। ऑल राइट, लेट्स स्टॉप हियर। बहुत कम लोग बचे हैं, 6 लोग। सबको नींद आ गई लगता है। चैट में क्या लिखा है मैसेज, ये कौन लिखा है मुझे नहीं समझ में आया, जाने दो। एक, अब तुम लोग मेरे ख्याल से जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये 3 चीजें से गए होंगे। जनरल का मतलब अगर तुम्हें डेली कितना पैसा मिलता है, कितना खर्च करते हैं, इसको डेली ट्रांजेक्शन वाइज लिखो एक डायरी लेके, फिर उस लेजर के हिसाब से, सॉरी जनरल के हिसाब से लेजर बनाओ और लेजर के हिसाब से हर महीने लास्ट में प्रॉफिट और लास्ट में दिखाओ कि इतना मिला, मैंने इतना खर्च किया। कोई पूछेगा कि मैंने तुम्हारे ऊपर इतना पैसा दे दिया, जैसे लोग घर में कहते हैं ना तुम्हारी पढ़ाई पे इतना पैसा बर्बाद कर दिया, तुम पढ़े होते तो क्या होता, इतना पैसा आपने दिया है, इतना मैंने यहाँ खर्च किया है, ये मेरा रिजल्ट है। घर में बोला जाता है ना, इतना पैसा मैंने बर्बाद कर दिया पढ़ाई पे, इतना पैसा लगा दिया, क्या हुआ मैंने इसकी पढ़ाई पे। तो इसका जवाब देने के लिए है कि जनरल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। ठीक, जब एक बार इसकी आदत बन जाती है तो कहीं भी तुम्हें ये नहीं भूलेगा कि मैंने पैसा कहाँ खर्च किया, कहाँ से मुझे मिला था। ठीक, और हम सब डेली पैसा खर्च करते हैं, कोई ये कहे कि मैं नहीं खर्च करता हूँ, खर्च करते ही है। ठीक, लेकिन एक बार अगर अकाउंटिंग की आदत पड़ जाती है तो लोग थोड़ा बोलते हैं बहुत कंजूस हो जो खर्च कर रहे हो, ये लिखोगे क्या करोगे, बट नॉट माइजर, ये कंजूस नहीं है, ये अकाउंट को क्लियर करने के लिए हमें कितना मिला, कितना मैंने खर्च किया, और ये हर व्यक्ति को जानने का वो है कि ये मैंने खर्च किया, ये मुझे मिला। ठीक, ये मुझे मिला, ये मैंने खर्च किया। ठीक, कहाँ से मिला, क्या मिला, बस तुम्हारे हैंड इन हैंड आया, ये मैंने खर्च किया, किसी को दिखा दो, वो कभी नहीं कहेगा कि। ठीक, बिजनेस में एक रूल होता है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ, किसी भी बिजनेस के लिए, इन एनी बिजनेस, नॉट कट द कास्ट ऑफ एनी बिजनेस। अपने खर्च में कभी कमी नहीं की जा सकती। आय बढ़ाने की सोचो, इनकम, ठीक, एक्सपेंस में या खर्चों में कटौती करके कभी अपना पैसा नहीं बचाया जा सकता, ये यूनिवर्सल लॉ है। ठीक, आय बढ़ाने के साधन को सोचा जाता है, इनकम बढ़ाने के लिए साधन सोचे। अगर हम खर्च कम करें तो कभी भी ये नहीं है कि हम खर्च कम करके सक्सेसफुल हो सकते हैं किसी बिजनेस में। ठीक, हमेशा आय बढ़ाने के साधन, ठीक, इनकम के रिसोर्स को सोचना चाहिए कि हमारी इनकम यहां से भी हो रही तो दूसरी जगह से हो, तीसरी जगह से हो, चौथी जगह से हो। ठीक, कैसे, एक बार रियल की घटना है, मैं लखनऊ में टहल रहा था, लखनऊ में पीजीआई के आसपास, और मैं वहां रुका था 10-15 दिन के लिए। रोज देखता एक अरे ये जो बीच में जैसे चाउमीन है, इससे पहले मोमोज जो वहीं पे दुकान लगती थी, ठीक, आज से 2-3 साल पहले की है। हाँ, तो एक लड़का वहां आके बैठता, गाड़ी पे बाइक पे बैठा रहता, ठीक, मोमोज फुल्की उल्की बिकती, और रोज आता, रोज एक बार वो बैठा रहता 2-3 घंटे और कुछ खाता था उसी में से लेके। जब मुझसे नहीं सहा गया तो मैंने पूछा कि आप यहाँ रोज आके 2-3 घंटे क्यों बैठते हैं। तो उसने, उसे हंसी आई, मुस्कुरा के उसने कहा
सर मैं बीटेक कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने कहा अच्छी बात है, क्यों, लेकिन यहाँ क्यों बैठते हो? उसने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया। ठीक, उसने बताया सर मेरे पास 2-3 घंटे रहते हैं, मैंने कुछ जो पैसे मिलते हैं मुझे घर से, उसमें से 3,000 इकट्ठा करके 3 से 4 हजार रुपए मैंने इन्वेस्ट किए। ठीक, यहाँ पे ये छोटी सी साफ इंस्टॉल टाइप लगाया, मैंने एक आदमी रखा, इंस्टॉल लगवाया उससे। ठीक, महीने में इससे मुझे इंस्टॉल से जो प्रॉफिट मिलता है वो 10,000 मिलता है, और 4 घंटे के लिए मैं इस आदमी को एक महीने का 3,000 देता हूँ, इससे मुझे 7,000 रुपए बचत होती है। समझ में आया तुम लोगों के कि नहीं? मतलब उसने कहा कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, देखता हूँ। ठीक, मुझे अपने 3,500 रुपए लगाए हैं, और 3,500-4,000 लगाए हैं मैंने, और उससे मुझे 10,000 मिलता है। ठीक, और उसमें से 3,000 दूसरे को देता हूँ। किसी को बताओ कि ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? 10,000 उससे डेली नहीं मिलता, पर मंथ मिलता है। 3,500 उसने जो है एक बार इन्वेस्ट किया था, आज के 3 साल पहले की बात है। ठीक, 3,500 उसने कुछ फास्ट फूड, ये फुल्की और मोमोज बेचने के लिए इन्वेस्ट किया था, और स्वयं नहीं जा रहा था। उसने सामान उमान बनवाया, एक लड़के को रखा, लड़का उसे मिल गया, वो कोई काम नहीं करता था। उसने कहा 4 घंटे आपको 3 बजे से शाम 7 बजे तक इस पे रहना है, डेली 4 घंटे, आपको महीने का 3,000 रुपए मैं दूंगा। ठीक, 3,000 रुपए मतलब 100 रुपए पर डे। और 4 घंटे उसने बात की कि उसने आपको 4 घंटे काम करना है, यानी 25 रुपए घंटे। ये आज के 3 साल पहले की बात है। ठीक, तो उस हिसाब से वो पीजीआई के आसपास लखनऊ में काफी कह सकते हैं कि अब अभी तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका। ठीक, शाम के समय तो बहुत भीड़ भाड़ है, लोग बहुत खाते पीते हैं वहां पे। वो मोमोज और यही फास्ट फूड सब थोड़ा सा 3,500-4,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। तो उससे मुझे कॉन्सेप्ट ये समझ में आया, उसने वो बीटेक नहीं कर रहा, शायद एमबीए कर रहा था, मैनेजमेंट की पढ़ाई उससे मुझे समझ में आई, प्रैक्टिकली समझ में आई। उसने कहा मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ और उसके साथ साथ पैसा भी कमा रहा हूँ, बस मैं अपने 1-2 घंटे यहाँ इन्वेस्ट करता हूँ। ये इस लड़के को रख दिया है, ये आता है शाम, एक छोटा सा कुछ कमरा टाइप किराए के लिया था, कहा मेरे कमरे से आता है, यहाँ पे ये लगाता है इंस्टॉल, मैं इंस्टॉल पे आता हूँ, बैठता हूँ, उसके बाद यहाँ पे ये हिसाब कर देता हूँ। ठीक, और मैं जो कर रहा हूँ अपनी इनकम में कम नहीं कर रहा हूँ, आय के साधन, तो वो पढ़ाई के साथ साथ अपने आय के साधन बढ़ा रहा है। आई होप दैट आप सब लोगों को समझ में आ रहा है। लेकिन मैं ये तुम लोगों को नहीं कह रहा हूँ कि इस साल जाके लगवाओ या ये करो, जस्ट गिव ए कॉन्सेप्ट। ठीक, गिव ए कॉन्सेप्ट। ठीक, और कहीं दूर की बात नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट में यही बताता हूँ। 3-4 लड़के यहाँ से जो सीनियर निकल गए, वो कुछ बच्चे क्या करते थे, तुम लोगों को मजेदार चीजें बता रहा हूँ। बीसीए में ही ये जो बैच है फाइनल ईयर का, इसके पहले वाला एक आध बैच था, 1-2 बच्चे थे, तो काफी दूर से आते थे। उनका वर्क क्या था, वो कहे कि हमसे कहे कि यहाँ पे सर ये एक बार स्कॉलरशिप फॉर्म भरने का लोग 50 रुपए लेते हैं। अब कहे तुम लोगों को स्कॉलरशिप फॉर्म भरने आता है? वो कहे हाँ भरने आता है। संयोग से उनके पास लैपटॉप था, किसी के पास था या किसी के पास नहीं हो। तो कहे ठीक है, तुम लोग एक काम किया करो, जो बच्चे बाहर से भरा रहे हैं उनका तुम खुद भरा करो स्कॉलरशिप फॉर्म। अब बाहर दुकान पे 50 लेते हैं, तुम लोग 30 रुपए ले लो। अब 30 रुपए में प्रिंट आउट उनको दे देना। कहे प्रिंट आउट के लिए प्रिंटर, हम कहे प्रिंटर की क्या आवश्यकता है। ठीक, लोग फॉर्म भरो, सेव एज पीडीएफ करो, पेन ड्राइव में ले जाओ, 2 रुपए में प्रिंट करा के 2, 4, 5 रुपए में दे दो, और एक बच्चे से 30 रुपए ले लो। कहे सर कैसे होगा? हम कहे वहां भीड़ लगी रहती है बाहर गेट पे, बस तुम्हें ये संपर्क करना है किसको भराना है, वो लोग 2, 3, 4 दिन में देते हैं। तुम लोग जो है यहाँ पे तुरंत का तुरंत कर देना। ठीक, अब बच्चे यहाँ तुरंत कर रहे थे, यू नो।
ये यही बीसीए में कर दे रहे थे। हम कहे लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, अगर कुछ गलत हुआ फार्म में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर। तो वो दुकान वाले से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, दुकान वाले को दे दो वो फार्म जल्दी जल्दी करता है, लेकिन बच्चे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी में करते थे। ठीक, और लोगों को विश्वास नहीं होगा, 2 महीने स्कॉलरशिप में उन्होंने लगभग 10 से 12 हजार रुपए इकट्ठे किए थे, यही बीसीए फाइनल ईयर के बच्चे थे। ठीक, करते क्या थे, क्लास के बाद 1 आध घंटे बैठ जाते थे, भर देते थे, चाहे लैब में बैठ के चाहे कहीं पे। ठीक, और उसके बाद पेन ड्राइव से लाके बच्चों को प्रिंट दे देते थे। ठीक, बच्चों का मतलब बीए बीएससी भी काम वालों को। ठीक, आई होप दैट तुम लोग समझ रहे हो। इनकम के साधनों को बढ़ाना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कभी अपने एक्सपेंस को कम करके प्रोग्रेस नहीं की जा सकती। प्रोग्रेस करने के लिए आपको एक्सपेंस नहीं कम करना, आपको इनकम के साधनों को बढ़ाना होगा। जो अभी मैं एग्जांपल की बात कर रहा था, ठीक, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, थोड़ा देखते हैं। अच्छा चार्ज हो रहा है। ठीक, अगर तुम लोगों को ऊब लग रही हो तो बंद कर दें क्लास। ऊब रहे हो? ठीक है, कोई बोल रहा है हाँ, मैं बंद कर दे रहा हूँ। एनीबॉडी, कौन है? देखो, अब इनकम के साधनों को सबसे छोटी चीज पे मैं आता हूँ, जहाँ मैं प्रैक्टिकली लेक्चर देता हूँ तुम लोगों को। शायद इसको थ्योरी से कोई मतलब नहीं कि इनकम के साधनों को कैसे बढ़ाया जाए। आज के समय में सबसे जो खराब चीज है, लोग ये कहते हैं कि अगर किसी के पास बहुत छोटा सा खेत का जमीन का टुकड़ा हो, 1, 1.5, 2 बीघे का हो, तो कहेंगे खेती में कुछ नहीं है, खेत कुछ नहीं होता, बेकार है, सब कुछ होता ही नहीं। ठीक, लेकिन दे कैंट कंसंट्रेट, वो कंसंट्रेट करके काम नहीं कर पाते, वो हमेशा दूसरा कुछ सोचते हैं, लोगों के ऊपर भाग के। मेरे पास एक वीडियो पड़ा है, कल मैं बैठे देख रहा था कि एयर कंबस्टन से बिजली कैसे पैदा की जाती है। शायद मैंने वीडियो कहीं सेव किया होगा। अच्छा, तुम लोगों के पास वो क्विज भी गया होगा ना, जो मैंने लिख दिया है, बनाया हुआ है, कुछ मिला था। उसमें मैंने कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चंस डाल दिए हैं, कुछ हिंदी में है, कुछ संस्कृत में है, कुछ इंग्लिश में है, कुछ मैथमेटिक्स में है। ठीक, पासिंग मार्क 40% है। अगर तुम लोगों के साथ कोई इंटरमीडिएट के बच्चे हो तो उनको दे देना। मेन एम क्या था, वो जो इंटरमीडिएट के अच्छे बच्चे हैं उनको अगर बीसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तब उनके लिए ही। सर वो कहाँ है, सर वो कहाँ, सर का वीडियो था, कौन सा? अच्छा, जो वीडियो बता रहे हैं, चलो उसको वीडियो बाद में बता देते हैं। बहुत छोटा एग्जांपल तुम लोगों को देते हैं, शायद समझ जाओ। किसी के पास 1.5, 2 बीघे खेत हो, कहता है इसमें से कुछ नहीं होता, बस मिल जाता है। लाइव एग्जांपल उसका ये है कि कभी भी अगर आपको कैश पैसे कमाने हो, ठीक, तो चाहे आपके पास 1.5, 2 बीघे जमीन हो, उससे भी कैश पैसे 4 से 5 लाख रुपए पर मंथ निकाले जा सकते हैं। ठीक, मुझे पता नहीं वो वीडियो कहाँ है, लेकिन कैसे निकाले जा सकते हैं ये मैंने प्रैक्टिकली देखा। देखिए, जैसे आपके पास ठीक है, सपोज दैट आपको जितनी आवश्यकता हो, अगर आपके पास 2 बीघे है तो 1 बीघे में आप धान या कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक, धान जो लगाया जाता है, धान बोया भी जाता है, अगर तुम लोग न जानते हो तो बोया भी जाता है। ठीक, ठीक, तो बहुत खटखट हो रहा है, सामने आवाज हो रही है, कुछ प्लाई उलाई ठोकी जा रही है। ठीक, इसका एग्जाम्पल कल दे देंगे तुम लोगों को। ठीक, 4 से 5 लाख रुपए मैंने प्रैक्टिकली देखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इनकम को बढ़ाने के लिए हमेशा होता क्या है, अभी मेरी एक केबीके के डायरेक्टर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा देखिए आपके यहाँ जो जमीन है बहुत बढ़िया है, बस उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। कहे ऑर्गेनाइज करने का क्या तरीका हो सकता है? कहे आपके यहाँ सबसे ज्यादा स्पाइस मसाले होते हैं, और मसाले में आपके यहाँ चाहे धनिया हो या सौंफ हो, ये अगर आप सौंफ फेंक दीजिए तो वैसे ही उगाती है।
हम कहे हाँ सर, मैंने खेत में देखा है कई बार धनिया, और तो छोटी सी जगह पे गांव में लोग धनिया, हल्दी, सौंफ ये सब बो देते हैं और निकल आती है, शायद तुम लोगों ने भी देखा होगा। कहे बस इसे ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, उसे आप ऑर्गेनाइज्ड वे में करिए और अच्छी अच्छी वैरायटी ला के डालिए, और उसको जो आपका निकलता है सौंफ, धनिया या मिर्चा, फूड प्रोसेसिंग में ले जाके बेचिए। अब कहते हैं अच्छी क्वालिटी का होगा, तो आज मसाले बहुत महंगे हैं, और बढ़िया फूड प्रोसेसिंग करनी हो तो आपके पास ओरिजिनल सामान हो, उसको पीस के पैकेट में बिकवाइए। कहे सर ये करने के लिए मेरे पास, कहे आपके लिए नहीं कह रहे हैं, कहे जस्ट इसे एक कॉन्सेप्ट, अपनी आय के साधनों को बढ़ाना। ठीक, अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से ट्रायल बैलेंस तुम लोग समझ गए होंगे, क्योंकि मैं बात करने लगूंगा तो बहुत टाइम बीत जाएगा। ठीक। हम्म। अब तुम लोगों को एक दिन बता दें, जैसे गूगल फॉर्म बनाया है मैंने क्विज का तुम लोगों के लिए भी, ठीक, सेकेंड ईयर वाले जानते हैं, तुम लोगों को भी बता देंगे गूगल फॉर्म की, जानते हो तुम लोग गूगल फॉर्म बनाया, जैसे क्विज बनाया है, क्विज पूरा करो तो जाके सर्टिफिकेट मेल पे चला जाता है। जिसने ईमेल आईडी गलत डाली है उसका सर्टिफिकेट मैंने कुछ डाल दिया था ग्रुप पे, शायद मिल गया हो तुम लोगों को। ठीक, विद द टाइमिंग के साथ। इसी पे मैंने टेस्ट लेने के लिए सोचा था, लेकिन ये एमसीक्यू पे नहीं, इसमें सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन जा सकते हैं, फिर मैंने कहा रहने दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि तुम लोग खुद ही प्रमोट हो जाओगे, और प्रमोट हो ही रहे हो। क्लास अभी नवंबर तक चलने की कोई चांसेस नहीं है, अक्टूबर नवंबर तक। अगर एडमिशन वगैरह होता है तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा। ठीक, प्रमोट का मतलब डायरेक्ट इन सेकेंड ईयर, रिजल्ट रिजल्ट का कोई पता नहीं। ठीक, ओके सर, काफी टाइम हो गए, घंटे लगभग तुम लोगों को पढ़ाते हुए, एंड कर रहा हूँ क्लास। ओके।